तो ब्लड ग्रुप पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था, ध्यान दो बेटा, मैंने आपको ब्लड ग्रुप पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बेटा? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। ब्लड ग्रुप में यह भी बताया था कि जो इसके इन्वेंटर हैं, जो इसके क्या है बेटा? इन्वेंटर, यानी कि खोजकर्ता जो हैं, कौन है बेटा? लैंडस्टीनर। क्या नाम है इनका? लैंडस्टीनर। मैंने ये भी बताया था कि ब्लड ग्रुप में के कितने प्रकार बेटा? 2। ब्लड ग्रुप के कितने प्रकार? 2। ब्लड ग्रुप के 2 प्रकार ना। एक क्या बताया था मैंने? ए बी जीरो ग्रुप, बोलिएगा, ए बी जीरो ग्रुप। नहीं मिला जगह? ए बी जीरो ग्रुप। और एक बताया था बेटा आर एच एंटीजन। क्या बताया था बेटा मैंने? आर एच एंटीजन बताया था। आर एच एंटीजन में 2 बातें बताई थी बेटा कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ए बी जीरो में मैंने बताया था कि ए समूह होगा, मतलब ये ब्लड ग्रुप रक्त समूह क्या होगा बेटा? ए रक्त समूह होगा। और क्या होगा बेटा? बी रक्त समूह होगा। ध्यान से देखिए। और क्या होगा बेटा? ए बी रक्त समूह होगा। और क्या होगा बेटा? जीरो रक्त समूह होगा। इतनी बात पढ़ाए थे ना? बोलो। ये भी बता दिए थे कि ये सभी रक्त, मतलब कि ब्लड क्या है? हमारे अंदर एक कैरेक्टर डिसाइड कर रहा है, एक लक्षण निर्धारित करते हैं। जैसे कि मैं बी पॉजिटिव हूँ तो मेरा ये लक्षण हो गया मेरे ब्लड का कि मैं बी पॉजिटिव हूँ। जो ए होगा उसका ए पॉजिटिव होगा या ए निगेटिव होगा, या ओ पॉजिटिव या ओ निगेटिव होगा, या ए बी होगा ना। तो ये उसके क्या है? एक लक्षण है, कैरेक्टर है। उसी तरह से इसका भी एक लक्षण है। तो लक्षण निर्धारित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? लक्षणों को निर्धारित जीन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जीन द्वारा किया जाता है बेटा। जीन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करोगे? जीन द्वारा किया जाता है। और उस जीन का नाम क्या बताए थे? कौन बताएगा? बोलिएगा। आइसो ग्लूटो है ना? आइसोग्लूटोनिन, आइसोग्लूटानिन, यही था ना? जिसको हम किससे दर्शाते हैं भाई? बोलो, किससे दर्शाओगे? किससे दर्शाओगे? आई से। मैंने ये भी बताया था कि आई है, अब आई क्या करेगा? आई ए, आई बी और आई जीरो, ये जिन है जो लक्षण डिसाइड करेंगे। तो इन तीनों को क्या ये समझा रहा है बेटा कि एक ही प्रकार का जिन है। जिन कितना है? एक ही प्रकार का है। रूप कितने हैं, मतलब वो कितने फॉर्म में लिखा जा सकता है? 3 फॉर्म में। एक जिन है और इसके कितने रूप हैं बेटा? 3 रूप, मतलब फॉर्म है। लेकिन ये कैरेक्टर कितने डिसाइड कर रहा है? लक्षण कितने डिसाइड कर रहा है बेटा? एक। लक्षण कितने डिसाइड कर रहा है? तो इसी को तो हम लोग कह रहे थे मल्टीपल एलील। याद आया? इसी को हम क्या कहेंगे बेटा? मल्टीपल एलील, बहुविकल्पी जिन। बोलो, क्या कहेंगे इसको? बहुविकल्पी जिन। यहां तक हम लोगों ने बात करा था। अच्छा, इसके आगे एक और बात करा था कि जो जिन होता है सर, जो जिन होता है यह डीएनए का छोटा भाग होता है। डीएनए का छोटा सा क्या होता है बेटा? भाग होता है, छोटा सा भाग होता है। कौन होता है बेटा? जिन। जिन डीएनए का छोटा सा भाग होता है। हमने देखा ना?
हमने यह भी देखा कि जिन से क्या बनता है, आरएनए। जिन से क्या बनता है, प्रोसेस का नाम क्या है, कोई बताएगा हमको? बोलो, प्रोसेस का नाम क्या है भाई? तो सभी हम अपन ही याद रखें, अपन ही याद रखें, हम ही पढ़ाए, हम भी याद ही रखें। और यहां से क्या बनता है, प्रोटीन। क्या बनता है बेटा? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? यानी कि प्रोटीन से क्या क्या चीजें बन सकती हैं, ध्यान से देखो। प्रोटीन से क्या क्या चीजें क्या हो सकती हैं बेटा? बन सकती हैं। प्रोटीन से क्या क्या चीजें बन सकती हैं? प्रोटीन से बनता है बेटा एंजाइम। प्रोटीन से क्या बनता है? एंजाइम। हिंदी में इसको वीकर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वीकर। प्रोटीन से बनते हैं बेटा हार्मोन्स। क्या बनते हैं बच्चा? हार्मोन्स। प्रोटीन से बनता है बेटा प्रतिजन। क्या बनता है? मतलब सर एंटीजन। क्या बनेगा बेटा? एंटीजन। प्रोटीन से बनता है बेटा प्रतिरक्षी। क्या बनेगा बेटा? प्रतिरक्षी। मतलब सर एंटीबॉडी। क्या बनेगा बेटा? एंटीबॉडी। चार चीजें बना सकता है। प्रतिजन पहले से आपके शरीर में वो मौजूद होता है। प्रतिरक्षी जो बाहर से क्या किया जाता है बेटा? लिया जाता है, या बाहर से आने वाली चीजों को मारने में क्या करता है बेटा? हेल्प करता है, मतलब आपकी रक्षा करता है। एक तरह से कहें तो इम्यून सिस्टम का काम करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? एक तरह से इम्यून सिस्टम का ये क्या करेगा बेटा? काम करेगा। दूसरी चीज क्या है इसमें? अच्छा यही तक पढ़ाए थे शायद, यहां तक पढ़ाए थे ना बेटा? अब इसके आगे देखो, ध्यान से समझो, इसके आगे एकदम ध्यान से। सभी के लक्षणों को डिसाइड करने के लिए, जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि जो मेरा ब्लड ग्रुप है, क्या है बेटा? ब्लड ग्रुप है, वह कैसा है? ए। कोई कह रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप कैसा है बेटा? ए। नया बच्चा कौन लाया है भाई? आर्यन लाया है। साझी के लाओ। केमिस्ट्री बायो दोनों पढ़ेगा? केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, खाली बायो पढ़ोगे? अलगे वेद है, दुनिया में वेद ही वेद है। तो पर्सन, अगर कोई व्यक्ति है और उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए। ब्लड ग्रुप क्या है? तो उसके पास जीन क्या होगा? देख लो, जीन बहुत जरूरी है ये बात जानना। उसके पास जीन क्या होगा? उसके पास जीन होगा बेटा IA अथवा IA अथवा, साफ नहीं दिख रहा है, IA। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं बेटा, सिर्फ मैं लिख दूं IA, तो अकेला जिन क्या ये लक्षण प्रदर्शित करेगा? किसी में जाके लक्षण दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। इसके लिए इसको जोड़े में होना जरूरी है। किस में होना जरूरी है? जोड़े में। तो क्या बनाएगा ये? IA और IA, अथवा IA और I0। ये याद रखना है, मैं सबका लिख रहा हूं। ये होगा जिन। देखो, हमेशा जो 0 होता है वो रिसेसिव होता है। मैं यही लिख दे रहा हूं। क्या होता है बेटा? रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब क्या होगा? अप्रभावी। रिसेसिव जो होता है वो, मतलब 0 जो होता है वो क्या होता है बेटा? अप्रभावी। तो प्रभावी कौन हो गया? सर जी प्रभावी में हो जाएगा, A प्रभावी है, B प्रभावी है। A और B मतलब दोनों प्रभावी हैं, लेकिन ये अप्रभावी है। O रक्त समूह जिसमें होगा वो क्या होगा बेटा? अप्रभावी। तो जिन भी उसका क्या होगा? अप्रभावी। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप, ध्यान से देखो, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? बी है। क्या है बेटा? बी है। मतलब इसका यह हुआ कि उसके पास जो जिन होगा IB
IB या IB I0, ये होगा। समझ में आ रहा है ना? IB या IB और क्या होगा बेटा? 0 होगा। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है बच्चा? AB है। क्या है? AB है। ध्यान से देखिएगा, तो उसके पास जो जिन होंगे वह IA और क्या होगा बेटा? IB होगा। 0 नहीं होगा इसमें जिन केवल एक ही प्रकार के बनेंगे, और वो जोड़े क्या है बेटा? IA IB, जो किसको? कोडोमिनेंस का बढ़िया एग्जाम्पल है सर, पढ़ाए हैं आप। ये कोडोमिनेंस यानी कि सहप्रभाविता। क्या बच्चा? सहप्रभाविता का ये क्या है? बढ़िया एग्जाम्पल है। सहप्रभाविता का ये क्या है बेटा? बढ़िया एग्जाम्पल, जिसमें ए भी अपना लक्ष्य प्रदर्शित करना चाहेगा और बी भी अपना लक्ष्य प्रदर्शित करना चाहेगा। जब दोनों ही डोमिनेंट हैं तो इन दोनों के लक्षण जब दिखाई देंगे तो उसी को कहेंगे सहप्रभाविता। मैंने समझाया था, सह माने होता है साथ, प्रभाविता मतलब होता है प्रभाव। तो साथ साथ इन दोनों का प्रभाव दिखाई देगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम AB रक्त समूह वाला व्यक्ति कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? AB रक्त समूह वाला व्यक्ति, और उसका ब्लड ग्रुप AB होगा। क्या होगा बच्चा? बोलिए, AB। और अगर कोई व्यक्ति कह रहा है ऐसा कि मेरा ब्लड ग्रुप O है, अभी देखो यहीं पे एक और बात समझाना है। अभी मेरा ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? मतलब कुछ हो नहीं है। अब यहां से एक बात समझ में आता है कि अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप O है, मतलब समझ लो उसके अंदर प्रतिजन क्या है बेटा? प्रतिजन एंटीजन एब्सेंट है। एंटीजन क्या है बेटा? एब्सेंट है। ध्यान से याद कर लो। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है बच्चा? O है। कई लोग शौकिया कहते हैं, जैसे लगता है कि वो ब्लड ग्रुप है तो उनको गोल्ड मेडल मिलेगा। कई लोगों को मैंने देखा है, वो चाहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप O हो जाए। O नहीं माने 0, आप में एंटीजन है ये नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है, उनके भावनाओं से, चेहरे का भाव देखिए। जब कहा जाता है कि O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति बहुत कम है तो फट से 4 हाथ उठाएंगे, सर मेरा है। ठीक से चेक कराओ, हो सकता है कि ना हो। अलग सा एक क्या बोलते हैं, पैसिनेट महसूस करते हैं लोग। AB और AB में क्या बुराई है? आए? ये कहीं दूसरे गोला से आए हैं क्या? ऐसा नहीं है ना। इसको देख के कहीं इतना पैसिनेट हो रहे हैं भाई, जिसमें प्रतिजन क्या है? AB है। प्रतिजन क्या है? हाँ भाई AB मत लिख लीजिएगा कि सर जी इसमें AB है, लिखना पड़ेगा क्या हमको? एब्सेंट, अनुपस्थित। क्या है बेटा? ध्यान दो यहां पर, समझो और समझो और समझो। अगर कोई कह रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप AB है, मतलब इसका एंटीजन AB होगा। इसमें एंटीजन प्रेजेंट है और उसका एंटीजन क्या है बेटा? AB। इसमें एंटीजन प्रेजेंट है भाई, मतलब उपस्थित है सर। क्या है? उपस्थित है। अगर कोई कह रहा है कि मेरा B है तो उसका एंटीजन क्या होगा मेरे भाई? बोलो, B होगा ना। और इसमें भी ये एंटीजन क्या है? प्रेजेंट है। और अगर कोई कह रहा है कि मेरा ये है तो उसका एंटीजन यही है। जो ब्लड ग्रुप वही उसका एंटीजन, और एंटीजन प्रेजेंट है इन लोगों में, लेकिन O ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन नहीं होगा। क्लियर कर लो पहले ही, O ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन नहीं होगा। दूसरी चीज मैंने आपको समझाई है एंटीबॉडीज, समझाया ना बेटा। अब हम देखेंगे कि क्या इनमें एंटीबॉडीज होते हैं या नहीं होते। ध्यान से समझ लेना। मैंने कहा कि रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप 0। मैंने कहा ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB या ब्लड ग्रुप 0। तो ये जब मैं कह रहा हूं ब्लड ग्रुप मेरा ये है, मतलब समझो मैं समझा रहा हूं कि मेरे RBC पर जो एंटीजन है वो वही है जो मेरा ब्लड ग्रुप है। ऐसे मैंने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप है B, मतलब मेरे RBC पर जो एंटीजन होंगे, जिसको हिंदी में प्रतिजन बोलते हैं बेटा, उस पर प्रतिजन क्या होगा? B होगा। क्या होगा? B होगा। आओ उसको नसों में समझते हैं। ध्यान दो इधर।
कहां पर समझते हैं? नसों में। हाँ, अफीम खा के नशा में नहीं समझना है, नसों में समझना है। कैसे लिखे हैं? चलो ऐसे लिखे, नसों में समझना है। तो नसों में समझने के लिए यहां पर देखो, पहले का क्या करते हैं ना, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। रुक जाओ, नसों बनाएंगे, पहले फ्लो चार्ट देखो। देखो बच्चों, एक ब्लड ग्रुप हो गया, क्या होगा बेटा? ब्लड ग्रुप। मन्ने क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे इसको? चलिए, रक्त समूह क्या क्या है आपके पास, फटाक दे बता दीजिए। सर जी मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, मेरे पास सी है और मेरे पास डी है। ये रक्त समूह है आपके पास, ए बी सी और डी, आपके पास ये रक्त समूह है। तो अगर ब्लड ग्रुप ये है मेरे भाई जरा ध्यान दो, अगर ब्लड ग्रुप ये है तो एंटीजन क्या होगा? अभी मैंने पढ़ाया, एंटीजन क्या होगा, प्रतिजन क्या होगा? भाई बोल दो जरा, प्रतिजन क्या होगा? अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है बेटा, तो मेरा प्रतिजन भी क्या होगा? ए होगा सर। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरा प्रतिजन भी क्या होगा? मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरा प्रतिजन ए भी होगा और बी भी होगा। ए भी नहीं होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। और इसमें अगर आ गए तो प्रतिजन क्या होगा बेटा? कुछ भी नहीं। यहां तक बात समझ में आ रहा है? यहां तक बात समझ में आ रहा है ना? इसके आगे देखो, दूसरी बात देखो। तो ये तो हो गया, उसके बाद से उसके अंदर जीनोटाइप क्या होगा मेरे भाई? क्या चीज बेटा? जीनोटाइप। मतलब इनको प्रदर्शित करने के लिए जीन होंगे ना, इनको प्रदर्शित करने के लिए क्या होंगे बेटा? जीन। अगर कह रहा है कि प्रतिजन ए है, अगर कह रहा है कि प्रतिजन क्या है बेटा? ए है, तो जीनोटाइप क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था IA अथवा IA I0, इन होगा बेटा। बोलो, बोलिएगा, जीनोटाइप है। अब इसमें क्या होगा? IB अथवा IBI0 होगा ना। इसमें जाओगे तो क्या होगा बेटा? IAIB। इसके अलावा कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा मेरे भाई, ध्यान देना है। और इसमें क्या होगा सर? जीनोटाइप I0 और I0, I0 और I0 ये हो सकता है। चलिए हम समझ गए सर, जीनोटाइप समझ गए सर। जब जीनोटाइप समझ गए सर तो जरा देखो, तो ध्यान से देखो, हमारे पास एंटीबॉडी क्या होगा? एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी क्या होगा? ये ना हम लोग देख रहे हैं, प्रतिरक्षी क्या होगा बच्चा? चल बता दो खटाखट, प्रतिरक्षी क्या होगा? बोलो। तो इस वाले में सर प्रतिरक्षी यानी कि बचाने के लिए कौन आएगा? सवाल यही है, यही सवाल है, ध्यान से समझना। और ब्लड ग्रुप ए है तो प्रतिजन भी ए है, जिन फलाने हैं। और जैसे ही हम प्रतिरक्षी की बात करेंगे तो हो जाएगा बेटा बी। कौन होगा? बी। ध्यान से समझना, अभी मैं फिगर बना के समझा रहा हूं, यहाँ पे टेंशन ना लो, अभी बस समझो, याद कर लो। ठीक उसके अपोजिट वाला क्या होगा? यानी कि मैंने कहा कि मेरे अंदर ब्लड ग्रुप यानी कि मेरा रक्त समूह बी है, तो बी रक्त समूह वाले का प्रतिरक्षी मेरे अंदर क्या होगा बेटा? ए होगा। बोलो, समझ आ गया? प्रतिरक्षी मेरे पास क्या होगा बेटा? ए। प्रतिरक्षी मतलब वह सब्सटेंस जो बाहर से आने वाले किसी भी दूसरी चीजों को, जिससे वो अपरिचित है, उसे क्या कर दे? मार दे। जिससे वो अपरिचित है उसे क्या कर दे? मार दे। तो आप खून चढ़वाते हैं ना, जाते हैं डोनेट करते हैं, फिर कोई बीमार पड़ता है, खून की कमी होती है तो उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं ना है कि बस लाल खून लाल मिक्स हो रहा है चढ़ा दीजिए, ऐसा चल रहा है क्या? कि लाल खून उसका भी है, लाल खून उसका भी है, चलिए चढ़ा दे, शुरू करते हैं। ऐसा हो पाएगा? पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों नहीं है वही समझाएंगे। पॉसिबल क्यों नहीं है वही बात समझाना है। ध्यान से देखिए, अब यहां पे क्या होगा? क्या प्रतिरक्षी आएगा? क्या प्रतिरक्षी आएगा? कुछ भी नहीं, न तो ए और न तो बी।
कोई प्रतिरक्षी नहीं है, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अंदर कोई भी प्रतिरक्षी, कोई भी एंटीबॉडी उसके ब्लड में नहीं। समझ में आया? और अगर ओ वाला है तो उसके अंदर ए भी है और उसके अंदर क्या है बेटा, ओ वाला है तो उसके अंदर ए भी है और उसके अंदर क्या है बेटा, बी भी है। अब ध्यान से देखो, समझते हैं इसको खूब बढ़िया से। ये बात समझ में आ गया? जीन समझ में आ गया बेटा? जीन समझ में आ गया। मैंने कहा था कि यही स्वप्रभाविता के लिए एग्जाम्पल है बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप ही स्वप्रभाविता के लिए क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। बार बार हम लोग स्वप्रभाविता है ना पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इस पर तो हम लोग को फोकस करना ही पड़ेगा, बाकी चीजें हो चाहे न हो। ठीक है, यहां तक आओ। देखो, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ध्यान दो बेटा, उसकी ये नसें हैं, ठीक है ना, टेढ़ा नहीं होता है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं मुड़ा होता है, तो उसकी ये नसें हैं और उस नसे में वो कह रहा है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, ए है ब्लड ग्रुप। ध्यान दो, ये पहले नस है तो नस के अंदर क्या होगा बेटा, रक्त होगा। क्या होगा बच्चा, रक्त मने, मनो ब्लड मने रक्त, ब्लड मने होगा ना। अच्छा, रक्त में क्या क्या चीजें होती हैं पहले वो तो जान लो। ये कौन जानना है, ये जानना तो ठीक नहीं है सर जी। ध्यान से देखो, ब्लड है ना बच्चा गोवर्धन दास, तो सबसे पहले इसमें जो तरल पदार्थ है वो क्या होता है बेटा, प्लाज्मा। ये क्या है, एक फ्लूइड है। क्या है बेटा, एक फ्लूइड है, प्लाज्मा उसका नाम। दूसरा क्या होता है बेटा, प्लेटलेट्स, नाम सुने हैं प्लेटलेट्स, कई लोगों का कम हो जाता है प्लेटलेट्स। यह सेल है बेटा, यह क्या है, सेल, और फ्लूइड है, ये सेल है। प्लेटलेट्स कम होता है ना, प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया सर, 1.5 लाख से लेकर 5 लाख तक चाहिए, 3 लाख तक चाहिए, लेकिन हमारा कितना है सर, 50,000 है, तो देह दुखा रहा है, चल नहीं पा रहा है ना। बहुत अच्छे प्लेटलेट्स। उसके बाद से क्या होता है बेटा, WBC, ये भी सेल है, ये भी क्या है बेटा, सेल। RBC, ये तो चाहिए सर, RBC ही चाहिए सर। ये 4 चीजें, वो भी सेल है, RBC भी क्या है बेटा, सेल। ये 4 चीजें हम लोग को चाहिए एकदम इंपॉर्टेंटली। जागो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, तो इसके अंदर ये चारों चीजें हैं, हमको सिर्फ किससे मतलब है बच्चा गोवर्धन दास, बोल दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, अगर ये RBC है, ये RBC है, ये RBC है, और ये क्या है बेटा, तो जैसे ही मैंने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप क्या है बच्चा, बी, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है बच्चा, मतलब समझ लो इस RBC के ऊपर ऐसे चिपका हुआ होगा मेरे भाई, ऐसे ही बी क्या हुआ होगा, चिपका हुआ होगा, सब पे ऐसे ही चिपका हुआ होगा बी। बोलिए बात समझ में आ रहा है, बोलिएगा बात समझ में आ रहा है मेरे भाई। तो आप में भी जो भी ब्लड ग्रुप हो, आप अपना अगर नहीं पता करवाए हैं तो पता जरूर करवा लीजिएगा। आप में भी जो भी ब्लड ग्रुप हो, ठीक है ना, आज सौखिया बिलार भजकटिया में शोर मत करिएगा कि नहीं हमारा वो है तो हमारा हाई है तो हमारा हाउ है, हमारा के चक्कर में कई जन के ले ले भजन। चलो देखो, तो उस पर वो लिखा रहेगा, बी लिखा नहीं रहेगा, मतलब उस पर वो रहता है, वो प्रतिजन है। वो कौन है बेटा, तो सर प्रतिजन है, तो वो आया मतलब ये जिन रहा हो, ये जिन रहा होगा, इनमें से कोई एक रहा होगा, यही ना, क्लियर हो जाना चाहिए कि इनमें से कोई एक जरूर रहा है वहां पर, तभी तो बी आया, तभी तो क्या आया बेटा, बी आया। उनमें से कोई एक रहा तभी तो क्या आया, बी आया। अब सवाल क्या है, सवाल है कि एंटीबॉडी क्या होगा, तभी बोल दिए हैं एंटीबॉडी इसमें क्या होगा बेटा, ए ए ए ए, और क्या होगा बेटा, ये घूम रहा है WBC के साथ, इसका क्या है, टाई अप है, WBC के साथ इसका टाई अप है, डायरेक्ट आधार कार्ड लिंक किया है WBC के साथ। जैसे ही कोई बाहरी सब्सटेंस आएगा, WBC उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है कि हार्मफुल है, समझ में आ रहा है, यूजफुल है कि हार्मफुल है,
तुरंत वो मैसेज देगा एंटीबॉडीज को, एंटीबॉडीज तलवार लेकर जाएगा, खचाखच काट देगा। समझ में आया? कोनो तरह के कोई भी मरुवत नहीं, मैसेज मिल गया तो आज्ञा का पालन होगा। राजमाता का आदेश मिला तो बाहुबली को मारना है तो मारना है, चाहे वो कुछ भी हो। समझ में आ रहा बेटा? चाहे वो भले मामा क्यों ना हो, कटप्पा मामा ही था ना, कोई भी हो, मारना है तो मारना है। प्रॉब्लम यही है बेटा। अब यहां ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो इसमें अब सर जी ए के होने का फायदा नुकसान मतलब समझाइए जरा। तो बी मैंने कह दिया, तो बी मेरे पास ब्लड ग्रुप है ना बेटा? बी ब्लड ग्रुप है, तो मेरे पास जो एंटीबॉडीज है वो क्या है बेटा? ए है। समझ रहे हो बात ना? अब एंटीबॉडीज ए है, ध्यान देना। लेकिन अगर गलती से मुझे अगर कभी खून की कमी होती है और मैं जाता हूं और मैं ए वाला चढ़वा लूं, गलती से चढ़ा दिया सब ए वाला, क्या चढ़ा दिया सब? ए वाला। तो अगर इसमें ए वाला ब्लड जैसे ही जाएगा, समझ में आया बेटा? ए वाला ब्लड जैसे ही क्या होगा? जाएगा। प्रतिजन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, WBC कहेगा उसमें ए आ रहा है, एंटीबॉडीज ए ही है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो आज्ञा का पालन कर रहा है। अभी बोले है ना, जब तक तुम जिंदा हो मुझे कोई नहीं मार सकता है, मामा मामा मारेंगे। अब समझ रहा ना? देखो मामा, यहां ए अब जाएगा ना, तुरंत इसको मैसेज मिलेगा, जैसे ही अंदर जाएगा खचाखच काटना शुरू। समझ में आया बेटा? काटने से क्या होता है कि उस नसों में थक्का बन जाता है, क्लॉटिंग बोलते हैं उसको। क्या हो जाएगा बेटा? क्लॉटिंग। उस नसों में क्या बन जाएगा? थक्का। जैसे ही थक्का बनेगा देखोगे बहाव रुक जाएगा। ब्लड हमेशा बहाव होता है ना बेटा, फ्लो इसका रुक जाएगा। और जब फ्लो रुक जाएगा तो नसों पे दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। नसों पे क्या पड़ना शुरू होगा? दबाव। और क्या होगा? नसें फटेंगी, हैमरेज होगा। सुनाई दिया है? तो ए वाला हम बी वाले में ए वाला नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ए वाले को कौन पीट रहा है बैठ के? ए वाला ही पीट रहा है उसमें। बोलो बात समझ में आया? अब बताओ क्या इसमें तुम ए बी रक्त समूह पहुंचा सकते हो? सर ए बी डाल देते हैं, क्या करना है? बी है ये, बी बी को एक्सेप्ट कर लेगा, है ना? ऐसा बी है ये, बी बी को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखो इसमें ए भी है, समझ रहे हो? तो तुरंत इसके साथ मारामारी शुरू हो जाएगा। ये भी नहीं दे सकता है, बोलो। यानी कि बी रक्त समूह, यानी कि मेरा अगर ब्लड ग्रुप बी है तो तुम में से कोई भी मुझे दान नहीं कर सकता है ब्लड। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे ए भी नहीं कर पाएगा सर, ए भी नहीं कर पाएगा सर, बी कर सकता है। बी करेगा कि नहीं करेगा? अगर बी को देना होगा तो बिल्कुल खुश प्रतिजन, कोई बात नहीं, वेरी शाबाश। कोई दिक्कत किसी को? बोलो नहीं है सर। बी दे सकता है, और कौन दे सकता है? ओ दे सकता है। क्यों दे सकता है? कि ओ के अंदर, ध्यान दो, ओ के अंदर कौन प्रतिजन है? नहीं है। कोई प्रतिजन है? जब कोई प्रतिजन नहीं है तो वहां पर जाएगा तो उसको मिलेगा कहा कि तू ए हवा कि तू बी हवा? मिलेगा उसको? नहीं परिचय हो पाएगा। वो कहेगा ये दूसरा है, इसको आने दो। तो ओ वाला आसानी से क्या हो सकता है बेटा? जा सकता। ओ वाला आसानी से क्या हो सकता है? तो ओ वाला दिया ना, तो ओ वाला दान कर रहा है। ओ वाला देखो ए को भी दे पाएगा, ओ वाला देखो बी को भी दे पाएगा, ओ वाला देखो ए बी को भी दे पाएगा। ए बी को तो सब दे देंगे, क्यों दे देंगे? अब दिमाग लगा लो। इसलिए दे देंगे ए बी को, मान लो कि ये कोई नस है और इसमें क्या है बेटा? ब्लड। तो ए भी है और बी भी है, ए भी है और क्या है बेटा? बी भी है ना? ए भी है और क्या है बेटा? बी भी। तो ए भी है और क्या है बेटा? बी। यहां पर भी वैसा ही है, ए बी, ए और क्या बेटा? बी। देखो भाई जेकर प्रतिजन ए बी बा का में कोनो एंटीबॉडीज है तो खाली नहीं है। बोलो क्या वो कोई बॉडीगार्ड रखा है? नहीं रखा है। तो इसको ए वाला देगा तो वो मजा है, बी वाला देगा तो वो मजा है, ए बी वाला तो मजे मजा है, ओ वाला भी मजे मजा है। मतलब ए बी ब्लड ग्रुप का अगर कोई व्यक्ति है तो सर्वग्राही इसीलिए कहलाता है। अब समझ में आ गया? सर्वग्राही शब्द तो सुने हो ना, इसीलिए सर्वग्राही कहलाता है, क्योंकि सर्व माने सभी लोगों से, ग्राही माने ग्रहण कर सकता है, होशियार है। रिसीवर बोलेंगे ना इसको, क्या बोलेंगे बेटा? रिसीवर। सर्वग्राही, सबसे ले सकता है। बोलो बात समझ में आया? बोलो मेरे भाई, समझ में आ रही है बात ना? दूसरी चीज क्या है? अगर सर जी ओ हो जाए तो, समझ रहे हो बात ना?
देखो सब समझ गए, ए वाले को ए वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है, दो लोग दे सकते हैं। बी वाले को बी वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है। ए बी वाले को, तो इसको क्या कह लें हम, कह ले बेटा, ओ वाले को लाइए दे के देखिए, ए वाला दीजिए, क्या करेगा भाई, देखो उसमें वो ऑलरेडी बॉडीगार्ड रखा हुआ है, समझ रहे हो ना, बॉडीगार्ड रखा हो। ए वाला ब्लड देने आएगा, इसको तुरंत मारा पीटी शुरू, बी वाला देने आएगा, मारा पीटी शुरू, ए भी आएगा तब तो विश्व युद्ध शुरू। बोलो होगा? तो क्या ये किसी से ले पाएगा? नहीं, किसी से ले नहीं पाएगा, लेकिन सबको क्या कर पा रहा है, तो इसको क्या कहोगे तुम, डोनर। क्या हो गया इसको बेटा? डोनर। इसीलिए कहते हैं इन लोगों को। अब समझ में आ गया? सुने होगे कि फलाने सर्वदाता है, सर्वग्राही है, सर्वग्राही है। क्यों है? इसलिए है। क्लियर है? क्लियर है? आगे देखो, क्लियर है तो आगे देखिए, ध्यान से देखिए। अब आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। एक्सपेरिमेंट कुछ क्या करना है, यदि पापा का ब्लड ग्रुप ए है, यदि पापा का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, तो जिन क्या होगा, आई ए। सर जी ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, I0, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? दो कंडीशन में लिख रहा हूं, देखो। और क्रॉस करा रहे हैं किसके जीन के साथ बेटा, मम्मी के जीन के साथ। किसके जीन के साथ? मम्मी का ब्लड ग्रुप मान लीजिए कि क्या है, क्या रहा होगा, सोच के देखो, कुछ भी रख देते हैं, चलो मान लेते हैं बी है। क्या है बेटा? बी है। तो जीन क्या रहा होगा, IB और IB, और यहां पर क्या रहा होगा बेटा, IB IG रहा होगा ना। बोलो, ऊपर देखा, ये दोनों के दोनों सेम है। बोलो बेटा, तो जो संतान आएगी, मतलब यहां से IA मिल जाएगा और यहां से क्या मिल जाएगा, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करा दो, क्या मिलेगा, IA और IB। यानी कि जो बच्चा होगा उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा बेटा, देखोगे इस प्रभाविता दर्शा रहा है। जो बच्चा होगा F1 है ना, यह F1 है ना, तो जो बच्चा होगा उसमें क्या होगा बेटा, AB ब्लड ग्रुप। जो बच्चा होगा, जो संतान होगी इन लोगों का, उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप मिलेगा हमको, AB ब्लड ग्रुप मिलेगा। सर ये तो F1 है सर, F2 निकालोगे तो कुछ अलग हो जाएगा का, हमेशा वही होगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मम्मी पापा का कुछ ऐसा हो या फिर ऐसा हो, मैं कंडीशन बदल बदल के सबका लिख रहा हूं, IA क्रॉस करा दिया, IB I0, एक और क्या बनेगा, IA I0 क्रॉस करा दिया, IB IB। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब ये अब पापा का है, ये मम्मी का है, डिफरेंट डिफरेंट है ना बेटा, डिफरेंट है। तो बोलो इसमें से कितने जीन निकालने पड़ेंगे, 4। देखो IA निकलेगा, फिर क्या निकलेगा, I0, यहां से क्या निकलेगा, IB, और फिर क्या निकलेगा, चलोगे इसका जरा हाई बना लो, तो चेकर बोर्ड कहीं बनाए थे याद करो, तो क्या बनाओगे, IA I0, ये नहीं बनाए थे हो मुरुगन स्वामी। यहां क्या बनेगा, IB और क्या बनेगा, I0। यहां से यहां क्रॉस कराओ, IA IB। मतलब सर जी इस तरह का कैरेक्टर है, तो एक बच्चा ऐसा होगा जिसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि उनके 4 बच्चे होने ही कंपलसरी है, मतलब उनमें कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, 1 2 3 4 बच्चे हो चाहे 5 बच्चे हो, लेकिन लक्षण कौन कौन हो सकता है ब्लड ग्रुप का, वो डिसाइड कर रहा है। एक तो AB ब्लड ग्रुप इनमें आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, IB I0। सर जी ये तो दूसरा वाला क्या दे दिया बेटा, B ब्लड ग्रुप। क्या दे दिया बेटा,
बी ब्लड ग्रुप। ये क्या देगा IA I0, मतलब उसके अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। और ये क्या देगा I0 मतलब सर जी संभावना है, पॉसिबिलिटी है। अगर इस तरह का डिफरेंट जीन आया हुआ हो तो F1 में ही 4 लक्षण मिल जाएंगे हमको। F1 में ही कितने लक्षण मिल गए बेटा 4, यानी कि ये चारों की पॉसिबिलिटी है। इनमें से कोई 1 2 मतलब 2-3 संतानें हैं। तब अगर एक संतान है, अगर एक संतान हो रहा है तो उसमें से सर जी AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और 0 भी। सुनाई दे रहा है? जैसे आप अपने माँ बाप के मान लीजिए इकलौती संतान है, तो आपके माँ बाप में अगर ये जीन रहा होगा तो वैसे ही आप उनका चेक कराइए, आपका अपना मन निकल के आएगा। अगर उनका ये दोनों रहा, अगर उनका ये दोनों रहा, समझ रहे हो ना बेटा, तो बस चेक कराइए आपका यही है, चेक कराने की जरूरत नहीं। अगर मम्मी का ए है, इनका बी है, लेकिन जीन पता नहीं हो पाता है। देखो ब्लड ग्रुप चेक होगा ना बेटा, ए भी बताएगा, लेकिन जीन थोड़ी ना बताएगा कि उसमें कौन से जीन के कारण ए और बी है। मान लो जीन ए भी तो होता तब तो ए और बी आ रहा है ना बेटा, डिफरेंट। बोलो, तो तुम्हारे अंदर ये पॉसिबिलिटी है, 4 गो पॉसिबिलिटी है, तुम में कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो सवाल पूछा जाता है बाबू, सवाल पूछा जाएगा कि फलाने मदर का ये है, फादर का ये है, तो बताइए संतान में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ब्लड ग्रुप के, कौन कौन से रक्त समूह बन सकते हैं। समझा पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी अगर ऐसे करोगे तो बना लोगे ना, यहाँ से भी तो बना ही सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बना सकते हैं सर। बोलिए मेरे भाई, अरे बोलिए बोलिए, ठीक, बना सकते हैं। बहुत अच्छे, अगर बना लेंगे आप लोग तो। नहीं बना पाएंगे तो बताइएगा, हमारा तो कम में ही है। मान लीजिए इसका बनाना होगा अगर, तो क्या बनाओगे IA और क्या बेटा I0, और ये क्या है IB, तो एगो IB लिख लो और 2 गो का लिख लो हो बाबू, एगो IA और एगो I0 लिख सकते हो ना। देखो ये समान था तो एक गो आएगा ना, मैंने निकालना सिखाया है। आई डिफरेंट है तो 2 गो आया, डिफरेंट है तो कितने आया 2, क्रॉस करा दीजिए IA IB, यहां पर IB, ये क्या शो करेगा AB ब्लड ग्रुप, और ये क्या शो करेगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो 0 होता है वह अप्रभावी जीन है। क्या है बेटा? अप्रभावी जीन। तो कुछ बुक्स में, कुछ किताबों में आप देखेंगे कि जो 0 के लिए जिन I का यूज किया जा रहा है वो स्मॉल लेटर में लिखा गया। किन अक्षरों में लिखा गया बेटा? स्मॉल लेटर में। उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बस ये जानिए कि 0 है तो अप्रभावी है, 0 है तो क्या है? अप्रभावी है। कोई दिक्कत किसी को? हाँ बोलो। सेम सेम मतलब सेम सेम सेम, IA और IA क्रॉस IA और IA, यहां से क्या निकालोगी बेटी? यहां से क्या निकालोगी बेटी? आइए, कहाँ जा रहे हैं? क्या मिला बेटा? तो क्या होगा? जब सेम होगा तो कहाँ चेंज होना है भाई साहब? नहीं, से जिन नहीं ना बता रहा है, प्रॉब्लम ही है। प्रॉब्लम ये नहीं कि मम्मी का भी ये है, पापा का भी ये, सर आए हमको लड्डू बांटना चाहिए, हम भी ये वाले हैं। भाई साहब आपके मम्मी पापा का ए है तो जीन तो देख लीजिए कि सेम जीन है या डिफरेंट जीन है। अगर ये डिफरेंट जीन हो जाता तो मान लो हे तरह हो जाता, IA मान लो ये पापा का है, लेकिन मम्मी का हो जाता IA I0, लो तब वो तो मम्मी का ब्लड ग्रुप A ही है ना, और पापा का तो A है ही है। लेकिन तब क्या होगा? तुम्हारे अंदर कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएंगी? एक तो IA है, क्रॉस करा दिया, क्या बन गया IA, और क्या I0 मिला दीजिए, IA I0 सर जी दोनों में क्या है? सेम है। तो खुश रहिए, लड्डू उड्डू बांटिए आप लोग। अगर दोनों का सेम है तो आपका भी क्या होगा बेटा? सेम। लेकिन अगली पीढ़ी में ये किसका था? किसका था? F2 निकाल लो ना, चेक कर लेना, देख लेना कि क्या आ रहा है। अब किसी में तो ऐसा नहीं ना है कि
सर जी मेरे पापा में 2 गो कैरेक्टर है, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी है, तो द्विसंकर क्रॉस कराने की नौबत नहीं आएगी, घबराइए मत कि बैठ के उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस खेल रहे हैं। सुनाई दे रहा है? बैठ के इसमें आप डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं खेल सकते, टेंशन ना लीजिए, एक के गो आएगा और एक उसे बनाना है, बन जाएगा। बोलो बन जाएगा ना? रहने दें, रहने देना। चलो भाई स्कैनर ले लो।